6.5 hours later. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कमर ज़मान हमनानी और आप देख रहे हैं HTV हमनानी टीवी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आप हैरान हो रहे होंगे कि मैं उर्दू में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि पहले जो व्लॉग्स थे वो मैं सिंधी में बनाए थे मैंने, लेकिन अब मैं उर्दू में क्यों बना रहा हूँ। तो दोस्तों, इसकी वजह यह है कि मेरा एक दोस्त है इसी गाँव का, उसने मुझे मशवरा दिया कि आपने बहुत सारे व्लॉग सिंधी में बनाए हैं, आज एक उर्दू में भी बना के देखो। तो इसीलिए मैं आज उर्दू में वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, आज सुबह बहुत ज़्यादा सर्दी थी, सूरज भी नहीं निकल रहा था। इसी की वजह से जो पहले क्लिप्स मैंने आपको दिखाई थी वो सुबह की थी, लेकिन अभी दिन के 3 बज रहे हैं और ये देखो सूरज भी निकल कर आया है। दोस्तों, कुछ देर पहले हमने मोटर चालू किया था हमारे खेत का, उसने पानी छोड़ दिया है और हम जाकर देखेंगे कि उसने पानी क्यों छोड़ा। ये नारा बंदा न था ना। ओह, दोस्तों ये देखें, ज़मीन से पानी निकल रहा है अभी। दोस्तों, ये खुदाई करके पानी का रास्ता निकाल रहा है, साफ कर रहा है पानी का रास्ता। तो अब एडवेंचर होने वाला है। ये पानी के बहाव को साफ करने, उसको पानी को निकालने के लिए नीचे तो चला गया है। अब मुझे इसको ऊपर उठाना है। हो सकता है कि मैं इसे ऊपर उठा लूं और हो सकता है कि मैं भी नीचे चला जाऊं। तो इस एडवेंचर के लिए तैयार रहें। दोस्तों, इस हमारे इलाके को, इस जगह को सबसे ज़्यादा जो चीज़ खूबसूरत बनाती है वो ये है, ये पहाड़ इस इलाके को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। शाम के वक्त जब सूरज उन पहाड़ों के ऊपर आ जाता है तो वो सीन देखने लायक होता है। सर्दियों के टाइम में सूरज इस पहाड़ से डूब जाता है, इस पहाड़ के उस तरफ से, और जब गर्मियाँ आती हैं तो वहाँ से, इस जगह से, जब गर्मियों में इस जगह से सूरज डूबता है तो ये सीन बहुत ज़्यादा देखने लायक होता है। इंशाल्लाह मैं आपको वो भी ज़रूर दिखाऊंगा। दोस्तों, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि ये हमारा जो देहात वाला इलाका है, इसमें ज़्यादातर लोग सिंधी बोलते हैं और हमारी सिंधी ज़बान है। तो जो मैं उर्दू बोल रहा हूँ, अगर उसमें कोई कमी पेशी आ जाती है तो इसके लिए माज़रत। मैं आज उर्दू में इसीलिए व्लॉग बना रहा हूँ ताकि मैं भी देखूँ क्या मेरा उर्दू वाला व्लॉग आपको पसंद आता है कि नहीं। दोस्तों, कल रात हमारे इस इलाके में कुछ ऐसा वाक़या हो गया कि एक आदमी जो खजूर खा रहा था, उस खजूर के बीच में शहद की मधुमक्खी थी। उसने देखी ने ऐसे खा ली और उसको उसने ज़बान में, मधुमक्खी ने उस आदमी को ज़बान में काट लिया और उसकी हालत जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, उसकी ज़बान बहुत ज़्यादा सूज गई, उसको अस्पताल ले जाना पड़ा। दोस्तों, ये बताने का मकसद ये है कि हम जो भी चीज़ खाते हैं उसको देखते नहीं हैं, वो हमें पता नहीं चलता कि इससे क्या नुकसान होता है कि नहीं। वो हमें तब पता चलता है जब हम नुकसान उठा देते हैं। दोस्तों, मैं बार बार उर्दू बोलते बोलते अटक जाता हूँ
और मुझे लगता है कि मुझे इस वीडियो में बहुत ज़्यादा एडिटिंग करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वरना ये वीडियो इस तरह अच्छा नहीं बनेगा। मैं बार बार उर्दू बोलते बोलते अटक जाता हूँ। इसकी वजह यह है कि हमारे इस इलाके में सिंधी बोलते, कोई भी शख्स उर्दू नहीं बोलता। आती तो सब लोगों को है, लेकिन हम ज़्यादातर सिंधी बोलते हैं, इसीलिए हमें सिंधी अच्छी आती है। और हम सिंधी हैं तो इसीलिए भी हमें सिंधी अच्छी आती है। दोस्तों फाइनली हम खेत में पहुंच चुके हैं और ये देखें घास जो हमने बकरियों के लिए बोया है। दोस्तों ये सिंधी पालक है जो अब एक्सपायर हो चुकी है, अब ये खाने के लायक नहीं है। दोस्तों मोटर तो हम चालू करके आए हैं, लेकिन अब देखते हैं कि वो पानी निकालता है कि नहीं। हाँ पानी तो निकल रहा है। दोस्तों पानी तो निकल रहा है लेकिन मट्टी वाला, खैर है ये भी अच्छा। दोस्तों ये हो जो पिछले वीडियो में मैंने आपको प्याज दिखाया था, हमने निकाल दिया और अब ज़मीन खाली पड़ी है और उसमें ये बकरियां चरती नज़र आ रही हैं। दोस्तों ये मेरा छोटा भाई है मोहसन अली हमलानी, इसका भी यूट्यूब पे चैनल है मोहसन हमलानी ऑफिशियल। ये कुछ ही दिनों में अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च करने वाला है और इसके यूट्यूब चैनल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों ये मेरा छोटा भाई अभी चाय लेकर आ रहा है। चाय खानी आए मगर दोस्तों ये फलकार है प्याज, इसको अभी तैयार होने में 15-20 दिन की लेट है। दोस्तों हमारी खेत एक इस तरफ है, ये देखिए, और दूसरी इस तरफ, ये देखो, एक उस तरफ है एक इस तरफ। दोस्तों ये पहाड़ के नज़दीक ये प्याज है, ये सामने पहाड़ है उसके नज़दीक ये प्याज है, तमाम खूबसूरत लोकेशन है। दोस्तों ये भी फलकार प्याज है, इसको 3 दिन के बाद निकालना शुरू कर देंगे। दोस्तों कुछ दिनों से मैं परेशान हूँ, मेरा जो यूट्यूब अकाउंट है उस पर जो वॉच टाइम है जो तकरीबन 10 दिन कबल ऊपर जा रहा था, 700 के ऊपर पहुँच गया था, लेकिन अब तकरीबन 5 दिन हो गए अब नीचे जा रहा है, अब 590 तक पहुँच गया है। पहले 700 प्लस था, मैंने यूट्यूब स्टूडियो पे देखा है, पहले 700 प्लस था अब 590 तक पहुंच गया है। तो इसकी क्या वजह होगी दोस्तों, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरा वॉच टाइम जो है वो नीचे क्यों जा रहा है। दोस्तों ये देखें चोपा है प्याज, ये देखें।
दोस्तों तकरीबन 2 मिनट के बाद मैंने इसको बांध लिया है और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। सच में किसान की अज़मत को सलाम है, ये मुझसे नहीं हो रहा। दोस्तों ये देखें, ये इस किसान का काम देखें, ये घास अभी निकाल रहा है जबकि ये प्याज तैयार हो गया है, पहले नहीं निकाला इसने। ऐसे भी किसान होते हैं। दोस्तों जो पहले मैंने आपको प्याज दिखाया था, पहले व्लॉग में, सिंधी व्लॉग था वो, उस गाड़ी में तकरीबन 80 बोरियां थी जो कि 1800 बोरी के हिसाब से बिका है कराची सब्ज़ी मंडी में। और उसके बाद एक और भी गाड़ी गई थी, उसमें 90 बोरियां थी, वो 1600 बोरी के हिसाब से बिका है हैदराबाद सब्ज़ी मंडी में। कराची सब्ज़ी मंडी में मन के हिसाब से फ़ी मन 800 से 850 रुपये में बिका था। अगर हम उसको बोरी के ज़रिए कलेक्ट करें, क्योंकि हमारे यहाँ के जो बोरियाँ थी वो बारदाना जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसमें 90 से 80 किलो प्याज आता है एक बोरी में। इसीलिए वो 2.5 मन बोरी नहीं हुई, तकरीबन 2 मन, 2.25 मन बोरी हुई थी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि मेरा हर एक वीडियो जो न्यू आने वाला है वो आप तक पहुंच सके। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर देना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मुझे आप लोगों से बात करने में बहुत अच्छा लगता है। आप मेरे यूट्यूब की फैमिली हैं, इसीलिए मैं जब आपसे बात करता हूं तो बहुत गर्व महसूस करता हूं, बहुत प्राउड फील करता हूं। तो दोस्तों आज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।